तो सभी दोस्तों को जय श्री राम। और ये वाला ब्लॉग रहने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि इस वाले ब्लॉग को बना रहा हूँ मैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले उस पर। तो गाइज आज मैं अपने कॉलेज के जितने भी युवा वोटर है उनका जो भी मत है वो लेने वाला हूँ कि हमें वोट किसको देना चाहिए और कौन सी पार्टी ठीक है और कौन सा उम्मीदवार है हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र है उसके लिए ठीक रहेगा। तो गाइज मिलते हैं आपके साथ सीधा कॉलेज में और युवाओं के विचारों के साथ। सो गाइज हो गया 10 मिनट का ब्रेक और लेते सभी के विचार। तो शुरुआत करते हैं अपने युगल से। युगल भाई बोला वोट किसको दोगे इस बारी? मैं किसी को नहीं दूंगा। क्यों? और आप? किस जो नहीं जो बोतल दे देगा तू खड़ जाएगा तो तेरे को देने के लिए ये भाई बोतल वाले बंदे हैं। जो बोतल दे देगा जो वोट पल्लू अड्डा देखो पल्लू वोट किसको दोगे इस बारी? बीजेपी। जो इसको देगा उसको वोट देगी। क्यों? जो नौकरी देगा उसको वोट देगी। भैया वोट किसको दोगे? जोर से बीजेपी। तमन्ना आप? बीजेपी को वोट दूंगी मैं। पहले बोल रही थी किसी को नहीं दोगी, अब देख रही है। 400 सॉरी 2 नंबर। मेरे भाभी देश के भावी नागरिकों, आप इस बार किसको वोट दोगे? जिसको तू बोलेगा उसको कंगना रनौत को या किसको तू बोलेगा बोल विक्रमादित्य हैं? वो बोल किसको देने हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी को दो। ठीक है बीजेपी को दे देंगे। आप वो वाली हाँ, भाषा बीजेपी। वो वाली भाषा बोलो जो उस दिन हो रहे थे आप। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो हो जाते हैं। कृष्णा में अब आप किसको दोगे? कृष्णा शूट हो रही है। कृष्णा को मोटा ये किसी भी पार्टी से खुश नहीं है। ये अपनी पार्टी बनाएगी। क्यों दोगे भाई नोटा को आप वोट? ऐसा ना हमारा एंट्रेंस है तुम्हारे तो मिल जाते हैं कॉलेज। हाँ हमारे क्या मिलते हैं कॉलेज है हर जगह पर तभी दो बीजेपी को वोट भाई। देखा एक यूनिवर्सिटी बना दी है मंडी में बीजेपी ने। वोट कितने में सारे वोट? बस था तू बोला भाई बीजेपी सक्का तो सापने बंदा हमारा। मैम वोट किसको दोगे आप? जब कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा होगा जो हमारे वोट लेने के काबिल होगा तो कौन सा खड़ेगा? अब दो तो खड़े भी है। तो हमारे वोट के काबिल होगा उसको दिया जाएगा। कंगना को या वोट हाँ या वोट की वोट के जो देना थोड़ा दस मेरा फिक्स नहीं है। कंगना रनौत मेरा जो अच्छा नेता हो उसको इलेक्शन आई था कदी उन्हें देखना तो अच्छा नेता अगली बार है देखूंगे वोट देंगे देखा जाएगा। तो किसको दोगे? देखा जाएगा जो पार्टी जीतेगी वो हमारी। बापू के जो दे ऐसे नहीं बताया जाता है। ये नहीं गाँव वाले प्रधान हमारे वोट पता है मेरे को एमपी के। हाँ तो फिर अगर मुझे गैस ये हमारे हिमालयन कॉलेज के बाकी छात्र और छात्राएं हैं छात्र नहीं हैं जो क्लास में क्या करे लूडो। कोमल जी आप किसको दोगे वोट? दोरी बोला आप बनी रहनी है। कोई नहीं लग रहा यू बन राज है सारे। नौकरी नहीं दे रहे आप किसको दोगे दीक्षा जी? आप भी नोटा वोट खराब करना मतलब है ये तो खराब बीजेपी जो दो। क्यों नहीं है भाई? कंगना नहीं है। लैंग्वेज से क्या लेना उसकी? तो वो है तो छोटा बड़ा हो उसने काम करना कि जो बंदी अपने ये कट्टर कांग्रेस है इसलिए बोल रही है। नहीं हाँ नहीं मैं नहीं हूं कट्टर कांग्रेस। जो बंदी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकती है। चलो वो तो नेता बनने के पहले सब बोलते हैं कि हम लड़ेंगे फिर बाद में भूल जाते हैं। वो नहीं मैं बोल रहा हूँ जो अपने अधिकारों के लिए लड़ी है
वो हमारे अधिकारों को नहीं लड़ेगी। क्या गारंटी इस बात की वो लड़ेगी? तो गारंटी तो उसकी भी नहीं है विक्रमादित्य की। तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं दोनों को दूंगी, मुझे दोनों डिजर्विंग तू बन जाएगी। नोटा नोटा कैसे चलेगा हमारा देश फिर? खुद चलाओ, खुद वैसे भी खुद ही चला रहे हैं, पब्लिक को खुद चलाना पड़ेगा। जब तक पब्लिक स्टैंड नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं होगा। वैसा नहीं होगा कुछ। मैं कहाँ जाऊँगा? जो चूसा बन जाने दूसरा। इतना करप्शन फैल रहा है, इतनी महंगाई फैल रही है, वो गेम खराब कर दी तुम लोगों ने। अच्छा, तो महंगाई फैलनी है, पढ़ाई करनी नहीं है, फिर ऐसे काम करने हैं। तो नौकरियां उन्होंने देनी नहीं है, फिर हमने यही करना। वो ये किसने किया? युवा नौकरी से परेशान हुआ था, नौकरियां देनी है तो हम वोट नहीं देंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि लूटो खेलो, और हम वोट नहीं देंगे। कहाँ जा रही है? तो गाइज कॉलेज में तो आप लोगों ने देख लिया हमारे जो सहपाठी थे उनके विचार की, कौन कांग्रेस को वोट दे रहा है और कौन बीजेपी को दे रहा है। तो अब मेरे साथ है हमारे धर्मपाल जी और अपने रोहित भाई जी। अब इनके विचार लेते हैं। और जो हमारे कैमरामैन है चेतन शर्मा जी, वो तो कट्टर कांग्रेसी है, उन्होंने तो मना ही कर दिया, भाई मैंने तो ब्लॉग में आना ही नहीं है, मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। तो बताइए धर्मपाल भाई जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं इस बार नोटा को वोट दे रहा हूँ नोटा को वोट देने का रीजन क्या है? क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट यहाँ पर है, जो हिमाचल में ऐसा दोनों ही गवर्नमेंट बेकार है, कोई जॉब नहीं निकाल रही है, युवा जो है बेरोजगार मर रहा है। अच्छा, और आप? देखिए बहुत ही ज़्यादा समस्या है, किसको वोट दें ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे। क्यों क्यों नहीं देना चाहते आप किसी भी पार्टी को? बताइए। हाँ जी, आप क्यों नहीं देना चाहते किसी भी पार्टी को? देखिए भाई हमारे हक में कोई भी फैसला नहीं हो रहा है, युवा युवा जो है सड़क पे घूम रहे हैं। हाँ, क्या पूछा था मेरे से? कि आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहते? नाइस क्वेश्चन। बीजेपी को नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं देना चाहता। अच्छा, कांग्रेस को नहीं देना मैं चाहते? नहीं हूँ किसी हक में। कॉमरेड बनते भाई है। देखिए जो भी सरकार आती है अपने मजे लेती है और चले जाती है, युवा भटकते रहते हैं। कहाँ जो मेरे को सरकारी नौकरी देगा मैं उसको वोट दूंगा भाई। भाई आपकी तरह और कांग्रेस आई है, ओल्ड करोड़ों बंदे पेंशन हैं। स्कीम ला रही है कांग्रेस, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम से फायदा क्या है भाई? जो बंदा 60 साल की नौकरी कर चुका है, अच्छे खासे पैसे कमा चुका है, उसको और पैसे देने की देने की जरूरत जरूरत क्या है? है? हाँ। रोजगार दो, इससे अच्छा हमको भी मौका मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। क्यों? हाँ तो कैसा कारखाना बना है? कारखाना नहीं, पटवार अच्छा, पटवार खाना बना है। पटवार खाना खुला था बढ़िया। जैसे सुक्खू सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। एक तो मेरे गांव वालों को बड़ी खुशी आई। और गांव का जो माहौल होता है कैसा होता है कि अगर किसी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं गांव वाले, अगर किसी एक के पार्टी ने अच्छा काम कर दिया, जैसे बीजेपी वाले पार्टी ने किया अच्छा काम की, गांव में 70 साल बाद पटवार खाना खुला है। इससे पैदल आना पड़ता था पहले दोहार एक स्टेशन हमारे यहाँ, वहाँ तक कम से कम 2-3 घंटे की चढ़ाई है, उसको मतलब उतर कर फिर चढ़कर वापस गांव जाना पड़ता कब था। जैसे खुला था आपके पटवार खाना? अभी 2 साल पहले देखिए 2 साल पहले खुला था, जब भी बीजेपी बीजेपी मतलब सत्ता में थी। हाँ सत्ता में थी बीजेपी और इलेक्शन आने वाले थे तब जाके खोला। खोला तो इसका मतलब ये है कि सरकार काम तब करवाती है जब इलेक्शन आने वाले आने हैं वाले होते और हैं। उनको पता होता है कि हार जीत तो होगी। हाँ, और जैसे ही सुक्खू सरकार खर्चा होता है, सत्ता में जैसे आई। जैसे मतलब महिलाओं के लिए किराया इन्होंने किया, वो भी इन्होंने लास्ट टाइम पे किया हाँ, जब तो इलेक्शन आने वाले थे। वो और इन्होंने जो जो भी स्कीमें चलाई, जो भी मतलब 300 यूनिट बिजली, जो 150 यूनिट बिजली फ्री की, वो भी उन्होंने इलेक्शन के टाइम की। तो मतलब इनको पता होता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, अब थोड़ा सा जोर दिया जाए, जनता का दिल जीता जाए और वोट हासिल की जाए। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हार गई, फिर कांग्रेस आई। अब कांग्रेस के पास इतना बजट नहीं है, हिमाचल के पास बजट ही नहीं है भाई। भाई डोनर लेके बजट, चल रही है हाँ तो सरकार। बजट करके ही उन्होंने वो हाँ। सब कुछ बंद किए, वो हाँ, जितने वो दफ्तर बंद खोले किए। थे वो बंद किए थे। पर अब अब महिलाओं को दे क्या रहे पता 15-15 कांग्रेस सौ। सरकार बजट बनाए उसके बाद आपको फिर से आपका पटवार खाना बन जाए, कब अभी कोई बनेगा? पता नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने दफ्तर बंद किए क्योंकि है कि बजट नहीं है हमारे पास। और महिलाओं को 1500 हर मंथ 1500 देने के लिए बजट है उनके पास। ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने भी वो जो दफ्तर थे उनका खर्चा कहाँ से निकालना था? हमारे सर के ऊपर से निकालना था ना। तो सुख सरकार जो 1500 रुपये देगी महिलाओं को, उसका बजट का खर्चा कहाँ से निकालेगी? हमारे सर के ऊपर से। तो उन दफ्तरों को भी क्या था खोले रखते, बंद करने की क्या जरूरत थी? देखो भाई ठीक बोल रहे हो आप ना। अब बजट तो बना दिया उन्होंने। उन्होंने
मतलब इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे कि हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं को या रोजगार देंगे, वो तो चलो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और वो अपनी धीरे धीरे स्कीम में पूरी कर रहे थे। तो उनको बजट बनाना था, तो आपका पटवार खाना इसके बीच में रगड़ा गया, वो बंद हो गया। और आपका हमारा आपका, नहीं, सिर्फ हाँ। आपके भी बहुत नहीं, सारे मेरे साइड में है पटवार खाना भी बढ़िया, मेरे घर के नजदीक ही है, नहीं, ज्यादा बहुत दूर से नहीं है। दफ्तर बंद हुए इस हाँ। चक्कर में कि बजट इनके वैसे जितना आइस- राजनीति से दूर रहो उतना ठीक है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो अपना देखती है, अपना खाती पीती है बढ़िया। ये और हमारे बस बीजेपी वाले इलेक्शन बंदे के टाइम भाई। आपको वो हमारे पास दिखेंगे, बाकी वो मजे लेते हैं फिर सियासी खेलते हैं। तो काम भी स्टेडियम कराओ ना, बीजेपी एजेंट का दिन बंद करने से तो दोनों निकल यार। नहीं, ये स्टेडियम इनको डबर इंदौर ये भी बंद रहा करने में, ये कि छुना बंद मार तू एडा काम हो रहा तो जी जगह यहाँ बंद कर रहा है भी। वो हारा ते बे क्या थी चारने आउन हर बकरिया एड़ी चीज क्या चल रहा पीछे वाला भाई क्या कदिया बोल बोला। नोटा बोले थे यार, एजेंट नहीं करा बे वोट फॉर बीजेपी। नोटा वोट फॉर बीजेपी, बोल दे वोट फॉर कांग्रेसमैन। कांग्रेस हमारी शुभकामनाएं। तो मेरा तो दोस्तों 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए जो हिमाचल के युवा हैं उनके कुछ इस तरह के विचार थे, और जिसमें युवाओं की जो बहुमत है वो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक मतलब जितने से मैंने पूछा उसमें तो बीजेपी की आई है, बट कईयों का मत है कि कई कांग्रेस को देंगे, कोई बीजेपी को देंगे, और कई अभी तक श्योर नहीं है कि किस पार्टी को दे, और कई बोल रहे हैं कि हम नोटे को देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत को जो है राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब विक्रमादित्य ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था और वो चुनाव जीत कर एमएलए के पद पर गए थे, तो उनको भी कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो नहीं था, क्योंकि उनके पास बस एक आइडेंटिटी की उनके फादर जो है 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के। तो गाइज इस प्रकार हम किसी को नहीं कह सकते, और अगर कोई अपने हक के लिए लड़ सकता है तो वो हमारे हक के लिए भी लड़ सकते हैं। जिस प्रकार कंगना रनौत ने बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, उस प्रकार हमें लगता है कि वो हमारे हक के लिए भी लड़ सकते हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और रही बात विक्रमादित्य की, तो उनको भी मेरे अकॉर्डिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं। जिस प्रकार मैंने उनका जो इंटरव्यू देखा जिस टाइम उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और इस्तीफे का सिर्फ एक रीजन था कि उनकी पार्टी ने उनके जो फादर है उनकी मूर्ति लगाने के लिए माल रोड पर कोई जगह नहीं दी थी। उससे नाराज होकर जो जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता है कि उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, उसी प्रकार विक्रमादित्य जी रो रहे थे कि उनके फादर की प्रतिमा जो है मूर्ति जो है माल रोड पर नहीं लगाई जा रही है, और उनकी पार्टी उनका सहयोग नहीं दे रही है इस काम में। तो वह उस पद से जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers. मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया। इस्तीफा दे रहे हैं। तो गाइज और कांग्रेस के 6 आप समझ सकते हैं 6 जो एमएलए वो बागी हो गए हैं, और वो भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। आप अब अपना देख सकते हैं कि आपको किसको वोट देना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास एक लीडर है जो मतलब लीडरशिप है बीजेपी पार्टी के पास जो देश को चला सकती है। कांग्रेस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे सुखविंदर सुक्खू जी भी कह रहे थे कि कंगना रनौत जी पहले रणनीति बना के जा रहे हैं कि हमने पांगी में ये पहनना है, किन्नौर में ये पहनना है, कि इस जगह पर ये पहनना है। तो गाइज आज पांगी में ये ड्रेस पहन के जाना है, आज किन्नौर में ये ड्रेस पहन के जाना है। जिस टाइम
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, तो उन्होंने भी हरियाणा के एक गांव का मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने भी एक किसान के रूप में किसानों के साथ धान की बुआई की थी और उसकी खेती की थी। तो गाइज ये तो एक ऐसा होता है कि लोगों के साथ जुड़ना है, कि लोग ऐसा ना सोचे कि ये कोई बड़ी हस्ती आई है हमारे यहाँ, कि ये हर एक कोई भी होगा, अगर हमारा भी होगा तो हम भी उस वहाँ के पहनावे को अपनाएंगे और वहाँ की वेशभूषा में उन लोगों की तरह ढलेंगे। तो गाइज इस प्रकार का था आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग को करते हैं अभी यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपके साथ अब सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज तब तक जय श्री राम।